भारतीय सभ्यता में जितने सारे संस्कृति है, जितने सारे दर्शन है, ये सबकी कहना है कि हमारी पुनर्जन्म है। ये सबकी, आप जैनिज्म लीजिए, बुद्धिज्म लीजिए, और सनातनी हिंदू लीजिए, वैष्णव, इम्पर्सनलिस्ट, बहुत सारे स्कूल्स, दार्शनिक चिंताधारा के लोग हैं, मगर सब ये मानते हैं कि हमारी we have पुनर्जन्म, we had already many births and we will have again birth, as long as we do not get rid of this birth, death and old age process. There is a cycle. We take birth, we become old, we become diseased, and after some time we give up this body and take a new body. So this cycle is going on. This is भारतीय संस्कृति की एक आधार है। इसीलिए ना, अभी मैं था वृंदावन में, कल ही था, तो ऐसे में जब शॉपिंग करने के लिए गया, देखा बहुत जगह पर ओल्ड लेडीज, दे आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटिंग कोल्ड वाटर टू ऑल थर्स्टी पीपल अराउंड। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? कि इनको पता है कि इनको अगर अच्छा काम करेंगे अगले जन्म में अच्छी सुख मिलेगा। There is an expectation. That is why they do it. भारतीय संस्कृति में ज्यादातर हम पुनर्जन्म को विश्वास करते हैं। अच्छा, ये पुनर्जन्म जो है, इसकी जो बेसिस है वो जीव की नेचर, आपकी जो नेचर, मैं अभी जो बताया, वी आर इटर्नल, हम शाश्वत हैं, और हमारी कर्म के मुताबिक हमें एक शरीर मिलता है, राइट? ये जो शरीर मिलता है हमें, वो दूसरा एनर्जी है। मैं अलग एनर्जी हूं, और जो शरीर जो मुझे मिलता है वो दूसरा एनर्जी है। दैट इज मटेरियल एनर्जी, जड़। और जो मैं हूं वो है चेतन। जड़ और चेतन, ये इस दोनों के बीच में एक विभाजन है, और ये विभाजन जो है इतनी आसानी नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं ये जड़ है और मैं चेतन हूं, परंतु मैं चेतन हूं, उसमें क्या चेतन है? मेरा नाक चेतन है, मेरा आंख चेतन है ना, मेरा स्किन चेतन है, क्या चेतन है? और यहाँ आत्मा चेतन है। आत्मा कहाँ पर है? बॉडी के अंदर। आप देख सकते हैं? नहीं। आप आत्मा हैं, परंतु आप आपको नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं? अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, ये दो तरह की एनर्जी हो गया। तीसरी तरह की जो एनर्जी है वो हर समय चेतनमय रहते हैं, कभी जड़ की प्रभाव में नहीं आते हैं। जैसे कि हम लोग सब जड़ की प्रभाव में आ जाते हैं, हमको जड़ की शरीर मिला है, हम जड़ की प्रभाव में आ जाते हैं, मगर तीसरी तरह की जो शक्ति है वो कभी जड़ की प्रभाव में नहीं आता है। ये तीन शक्तियां हैं, भगवद गीता में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो दिस थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जी दैट वी हैव, द ओनर ऑफ दिस एनर्जी इज गॉड और कृष्ण। भगवद गीता में यह कहा जाता है सिर्फ कृष्ण ही सबको देख सकते हैं, मगर हम देख नहीं सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। Even in our pure state, we cannot see things as it is. We can only experience. But Krishna can see. How? उसकी भी चर्चा भगवान ने खुद करते हैं भगवद गीता में। वो कहते हैं He can enter into every atom. He can enter into every atom.
आप कभी एक अणु के अंदर जा सकते हैं? कैन यू एंटर इनसाइड एन एटम? नहीं कर सकते। आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, उसके हिसाब से आप कुछ अपना दिमाग लगा के बोलेंगे भाई ये एटम की नेचर इस तरह की है, बट यू कैन नेवर एंटर इनसाइड एन एटम। But every atom, inside every atom, Krishna can enter. सर्वतो पाणिपादम सर्वतो शिरोमुखा सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरा हाथ पैर हर जगह पर है, मेरा आंख हर जगह पर है, श्रुतिमल्लोके, मेरा ईयर्स कान हर जगह पर है। इसका अर्थ ही alone can see things as it is, we cannot। इसीलिए हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं इस दुनिया को, एंड वी ऑलवेज बिकम ए फेलियर। अभी देखिए, आप लोग सब सुने हैं अल गोरे के बारे में? डू यू नो अल गोरे? अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट किए थे जॉर्ज बुश के साथ, he was defeated. So Al Gore, he has made a documentary, The Invincible Truth. So he is showing how the entire world is subjected to global warming, and is trying to find out the causes of global warming. तो आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की कॉज जो है वो हम लोगों की वजह से हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मटेरियल नेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द थिंग्स इज द होल सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। इससे हमें पता चलता है कि द मोमेंट वी ट्राई टू कंट्रोल the energy of Krishna, those things will go out of the control. आपकी जिंदगी में देख सकते हैं, जैसे कि you are all parents, the moment you try to control your son, the son will go out of your control. जहां पर हम कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे वो हमारा कंट्रोल से निकल बाहर हो जाएंगे। इसीलिए ये जो